हमने ये कहा है कि अगर सरकार की जो पॉलिसी है और इन्होंने इनके मंत्रियों ने पहले बोला भी था कि खेती से हमको करीब 40% लोगों को और हटाना पड़ेगा। अभी जैसे 67-65% लोग खेती पे है गांव में। इन्होंने कहा कि इसको हमको 40% से भी नीचे जाना पड़ेगा। तो 40 से मतलब नीचे जाकर ये है कि ये यहाँ से करीब 40 करोड़ लोगों को खेती से हटाएंगे। ये इनकी पॉलिसी चली हुई है। ये चाहते हैं कि किसान ज़मीन बेचे, खेत को छोड़ दें, कृषि को छोड़ दें। जब ये फसलों के दाम नहीं दे रहे, किसान नुकसान में है, उसकी ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन फसलों के भाव उसके नीचे जा रहे हैं। ज़मीन बेच के तो वो अमीर हो सकता है, फसल बेच कर गरीब हो रहा है। यही हमारा आंदोलन है। यही हमने किसानों को बताया कि सरकार आपकी ज़मीन छीनना चाहती है। किसानों के समर्थन में अगले टाइम में इधर में बड़ा आंदोलन होने आपने बोला है, कब होगा? देखो, यहाँ पे ये बड़ी ठीक बात है कि यहाँ क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि हमें ये भी था कि किसान की ज़मीन यहाँ नीलाम हो रही होगी, लेकिन यहाँ ठीक है कि किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो रही कर्जे में, तो ये ठीक है। हमने ये कहा कि किसान की अगर कहीं ज़मीन नीलाम होती होगी तो आप हमको बताओ। और अगला मूवमेंट वैचारिक आंदोलन देश और दुनिया में चला हुआ है, सबके विचार में आया ना। यहाँ पे जब हम 3 दिन हमको हो गए अभी यहाँ पे, कल यहाँ रहे, आज रहे, तो लोग किसान के इशू पर लोग इकट्ठा है। सरकार किसान का नाम लेती है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पे भी जाएंगे तो किसान का नाम लेंगे। तो ये आंदोलन का हिस्सा है। जैसे दिल्ली के आंदोलन से कहते हैं कि क्या मिल गया, दिल्ली के आंदोलन से ये मिल गया कि किसान शब्द सरकार की डिक्शनरी में आ गया। वे कोई बात करेंगे, स्पीच देंगे तो किसान का नाम जरूर लेंगे। तो ये आंदोलन का ही तो हिस्सा है। और आगे भी कहीं ज़रूरत होगी आंदोलन, जब जहाँ क्षेत्र में किसी भी जगह होगा तो लोग इतने मजबूत कर देंगे कि आंदोलन ये नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह मूवमेंट चलेगा। आंदोलन तो छोटा इशू हो तो छोटा मूवमेंट, बड़ा इशू हो तो बड़ा मूवमेंट, ये हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।